नमस्कार। मैं अनूप भार्गव, झिलमिल अमेरिका और हिंदी से प्यार है समूह की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हमें आज बहुत खुशी है कि हम विश्व रंग और प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के साथ आज ये विश्व रंग यूएसए उत्सव मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा, लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है कि हम ये उत्सव क्यों कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से भोपाल में विश्व रंग मनाया जा रहा है और ये उत्सव विश्व के सबसे श्रेष्ठ सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सवों में गिना जाता है। लेकिन जरूरत है इस उत्सव को विश्व के अलग अलग भागों में ले जाने की, और आज उसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर जुड़े हैं, जहाँ पर हम आपको अमेरिका के साहित्यिक और कलात्मक क्षेत्रों में जो प्रयास हो रहे हैं, यहाँ के जो कलाकार हैं, उनसे हम आपको आपका परिचय करवाएंगे। तो यहाँ पर एक बात जो मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि वैश्विक प्रयास अपनी जगह एक हैं, लेकिन जो स्थानीय प्रयास हैं उनका भी अपना एक महत्व है। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम स्थानीय प्रयासों को वैश्विक स्तर पर ले जाएं और वैश्विक स्तर पर जो अच्छा हो रहा है उसे हम स्थानीय स्तर पर लाकर देखें कि उससे हम क्या सीख सकते हैं। आज की इस दुनिया में जब ध्रुवीकरण हो रहा है हर बात का, ऐसे में हमारा सोचना है कि वैश्विक स्तर पर जो प्रयास हम कर रहे हैं उसमें जो एक उदार सोच, एक उदार दृष्टिकोण जो पनप रहा है, उसे हम स्थानीय स्तर पर लाएं और आपस में कला और साहित्य के आदान प्रदान के द्वारा उसे एक ठोस जमीन दें। तो इसी आशा के साथ आज हम ये कार्यक्रम आपके साथ में ला रहे हैं, जिसमें हमें विश्व रंग का और विशेष रूप से जो केंद्र का मैंने नाम लिया, प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र, जिसके सलाहकार श्री जवाहर कर्नावट जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें खुशी है कि आदरणीय संतोष चौबे जी भी हमारे साथ में हैं। आदरणीय संतोष चौबे जी का परिचय मैं करवाना चाहूं तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अलग तरह से उनका परिचय करवाना चाहूंगा। उनका औपचारिक परिचय तो आप सुनते ही हैं। वो बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कहानीकार हैं, बहुत अच्छे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, एक वैज्ञानिक सोच रखते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के अलावा 5 अन्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात जो मुझे लगती है संतोष चौबे जी के बारे में, और वहां पर मैं कुंवर बेचैन जी की पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूंगा। तो कुंवर बेचैन जी ने कहा था कि व्यक्ति की ख्याति मंद मंद खुशबू की तरह हवा में बिखरनी चाहिए, एक दुंदुभी की तरह बजनी नहीं चाहिए। और ये बात संतोष चौबे जी के लिए बिल्कुल सही प्रतीत होती है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, उनकी विनम्रता, उनकी सादगी, उनकी साहित्य कला, किसी भी विधा को लिया जाए, उन सब में समझ जो है वो बहुत प्रभावित करती है। और साथ में जो उनका, जिसे मैं साझा करता हूं, जो उनका वैज्ञानिक सोच है, जो उनकी एक इंजीनियर होने के नाते उसका जो एक सम्मिश्रण होता है साहित्य और कला की समझ से, तो आदरणीय संतोष चौबे जी जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, संक्षेप में एक पंक्ति में अगर मुझे कहने को कहा जाए तो मैं कहूंगा कि मेरे जीवन में अगर मुझे कहा जाए 2 या 3 व्यक्ति जिन्हें मैं निजी रूप से जानता हूं और जिन्होंने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है, तो संतोष चौबे जी उनमें से एक व्यक्ति होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय संतोष चौबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमें 2 शब्द कहें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद अनूप जी। उम्मीद है कि मेरी आवाज सब जगह आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। जी आ रही। ये जो एडमिन है कहीं कहीं से ऑडियो आ रहा है, तो उसे अगर म्यूट करें सारे लोगों को तो ठीक होगा। हमारे जो एडमिन है उसे म्यूट करें। तो मित्रों, विश्वरंग की ओर से आप सबका बहुत स्वागत। मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ, कुछ को नहीं देख पा रहा हूँ, तो उन सबका बहुत बहुत स्वागत। अभी अनूप जी ने बहुत सारी बातें कही। वो पिछले दिनों भोपाल में थे, मेरे साथ एक लंबा दिन उन्होंने गुजारा और हमने बहुत सारे पक्षों पे बात की। इसके अलावा भी उनसे बातचीत होती रहती है। कुछ कार्यक्रमों में आया, कुछ में नहीं आ पाया। यहाँ पर आज जब हम यूएसए के विश्वरंग के साथ शुरुआत कर रहे हैं कंट्री फेस्टिवल्स की, इस आशा के साथ कि आगे चलकर हम अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे फेस्टिवल कर पाएंगे, और इस आशा के साथ भी कि हम इन सब जगह की रचनात्मकता को एक पुस्तक की शक्ल में, एक किताब की शक्ल में, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन पूरे दुनिया में जो भारत के बाहर हिंदी में काम हो रहा है, जो लेखक लिख रहे हैं, उनका एक वैश्विक कोश बना पाएंगे। हमने ये शुरुआत की है। विश्वरंग की प्रारंभिक अवधारणाओं में ये बात रही कि हिंदी के सामने आज बहुत बड़ा अवसर है। हिंदी के सामने भाषा के रूप में बड़ा अवसर है, क्योंकि भारत अब एक ज्यादा ताकतवर देश है, ज्यादा बड़ी आर्थिक शक्ति है, पर उसके अलावा प्रवासी भारतीयों ने बहुत बड़ा काम हिंदी को लेकर भारत के बाहर किया है। इस सबको समेटते हुए, और टेक्नोलॉजी ने भी ये संभव किया है कि अब ऐसे फॉन्ट्स उपलब्ध हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि हम संप्रेषण को बढ़ा सकें, कम्युनिकेशन को बढ़ा सकें, जल्दी अनुवाद कर सकें, जल्दी एक दूसरे की भाषा में जा आ सके। तो ये समय हमें इसको इस अवसर को पकड़ना है। भारत के भीतर से देखें, शायद भारत के बाहर भी ऐसा होगा, मैं बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन भारत के भीतर से देखें तो हिंदी को लेकर एक और साहित्य को लेकर विशेषकर एक अजीब किस्म की मतभेद और खेमेबाजी आपको दिखती है। विश्वरंग ने पहला सबसे बड़ा काम ये किया कि उसने इन सारे खेमों से ऊपर उठकर इस बात को स्थापित किया कि हिंदी भाषा हम सबकी भाषा है। आप किसी भी उसमें लिखते रहें, लेकिन आप लिख तो रहे हैं हिंदी भाषा में ही। और अगर ये भावना आपके मन में आ जाती है तो हिंदी भाषा एक एकता का सूत्र बनती है जो हमें बांधती है। आगे चलते हुए सभी विचारधाराओं के लोग विश्वरंग में आने लगे, आते हैं, बल्कि इंतजार करते हैं कि अब आया जाए, और खबरें मुझे भेजते हैं। तो 3-4 सालों में जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि हिंदी भाषा को लेकर एक एजेंडा सामने है, एक सूत्रता हमारे सामने है, और भारत के बाहर भी, भारत के भीतर भी ये अब स्थापना है। दूसरी बात जो लगती थी कि भाषा जैसे आगे बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, सूचना सोसाइटी है, सूचना तकनीक की सोसाइटी है, तो उसमें से जो आत्मा हमें प्राप्त होती थी, वो आत्मा लोक भाषाओं से प्राप्त होती थी। लोक का जो रस था, जमीन का जो रस था, उसको पुनर्प्राप्त करना चाहिए। मतलब उसमें कोई पिछड़ापन नहीं है, उसमें कोई गंवारियत नहीं है। हमारी जितनी लोक भाषाएं थी उनको भी शामिल करने का प्रयास है। तो ये सारे लोक के लोगों को हम लोग समेटते हैं। हमारे जो डिक्शनरी है उसको विपुलता प्रदान करने के लिए भी कितनी सुंदर ब्रज भाषा थी या है, कितनी सुंदर बुंदेली भाषा थी, कितनी सुंदर मालवी है, कितने सुंदर और भाषाएं हैं, उन सबको इसमें लाना है। तो ये भी एक बड़ा प्रयास लोक का किया गया है। अब हमने थोड़ा आगे बढ़कर आदिवासी संस्कृति पर और विकास की दिशा पर, उनके मन में मेन स्ट्रीम का क्या मतलब है इसके बारे में, और देश के विकास की दिशा को भी पकड़ा।
तो हमारी जो विरासत थी वो असल में तो टैगोर में थी, विवेकानंद में थी, अरविंदो में थी, और इस सबको दोबारा लाने की कोशिश की गई पहले वाले विश्व रंग। दूसरे विश्व रंग तक आते आते टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो पड़ी थी, क्योंकि कोविड आ गया था, और तब भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और हमने यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। वो पहली बार अनूप ने और सिद्धार्थ ने सबने मिलकर खूब सारी बहस करी, और अंततः हमने एक बहुत सुंदर यूट्यूब चैनल बनाया है। उसमें अब करीब करीब 600 वीडियोस भी हैं। पहली बार वो पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पे देखा गया, क्योंकि सब लोग इस बात का वेट कर रहे थे कि अब क्या करें, कोविड ने सबको घर में धकेल दिया। तो यूरोप में हो, यूएसए में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, सिंगापुर में हो, सभी जगहों से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। हमने उस समय भी कंट्री फेस्टिवल्स किए थे, वो रिकॉर्डेड कंट्री फेस्टिवल्स थे, और करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों ने इसको देखा। उससे हमें टेक्नोलॉजी की ताकत समझ में आई, और फिर बाद में बहुत सारे रीजनल नेटवर्क्स जो अब बने हैं उन्होंने भी यूज करना शुरू किया है, और हमने भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर इसका उपयोग किया है। तीसरी बात, वहां से आगे बढ़कर जब पिछले वर्ष में हम लोग आए, तो मूल कंटेक्स्ट ये बदला कि देखिए, न सिर्फ भाषा, न सिर्फ लोक भाषाएं, न सिर्फ अवसर, बल्कि ये भी देखना है कि साहित्य की संवेदना का क्या हो रहा है। तो संवेदना में जो प्रेम और करुणा की बात निकल के आई, अभी हमारे सामने यूक्रेन युद्ध है, हमारे सामने बड़े पैमाने पे विस्थापन हुए, और भी माइनर ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको देखे जाने की जरूरत है। उसके बरक्स अगर कुछ खड़ा हो सकता है तो साहित्य ही खड़ा हो सकता है। और एक आम संवेदना ये है कि विज्ञान जरूर आदमी को आगे ले जा रहा है, विज्ञान जरूर आदमी का एक मानस का निर्माण कर रहा है, सूचना तकनीक भी ये काम कर रही है, लेकिन अगर मनुष्य बचेगा तो कला, साहित्य और संगीत से ही बचेगा। ऐसा एक उसकी संवेदनशीलता बचेगी तो वही उसको बचाएगी। ये एक व्यापक अंडरस्टैंडिंग बनी है। अब जो हम लोग इस बार का विश्व रंग करने वाले हैं, उसके एजेंडा पर प्रारंभिक बातचीत मई एंड में होगी सभी मित्रों के साथ में। लेकिन ये तय है कि अब युवाओं को फोकस करके जो उनके इश्यूज हैं उनको अपने साथ में लेना पड़ेगा। तो भविष्य में जब आप काम करेंगे तो आपको भी लगे। बहुत सारे युवा भी जुड़े हैं, और इसकी प्रारंभिक वक्तव्य की समाप्ति में ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग भाषा को अब वास्तविक रूप से केंद्र में लाएंगे इस बार, और पूरे विश्व के करीब 200 संस्थाओं को छांटा गया है। एक बेंचमार्क रिपोर्ट भी तैयार की गई है। तो उन 200 लोगों को हम दिसंबर में इंडिया बुलाना चाहते हैं, और हिंदी भाषा के पठन पाठन पे क्या हो रहा है, विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है, संस्थाओं में क्या हो रहा है, इस पर हम लोग एक बहुत गंभीर, मेरे ख्याल में एक महासभा जैसी क्रिएट करेंगे पूरे विश्व की, जो हिंदी के लिए काम करेगी और कमिटमेंट करेगी। साहित्य तो आप लोग सब कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके लिए तो ये है कि हम एक कंपेंडियम तैयार करेंगे, हर कंट्री वाइज कंपेंडियम, और उसको विश्व कोश की तरह बनाएंगे। हमने भारत में ऐसे बहुत सारे कोश बनाए। भारत में कथा कोश बनाया गया है, भारत में कविता कोश भी बन रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग अनूप बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए कि विज्ञान कथाओं के कोई आधार नहीं था भारत में, हमने विज्ञान 6 खंडों में विज्ञान कथा कोश भी बनाया है, और अभी विज्ञान कविता कोश भी बना रहे हैं जो कि 3 खंडों में है, और भारत कथा कोश भी बना रहे हैं। तो ये सारी काम तो भारत में हो रहे हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर ये सारे खंड होंगे। एक तो एकत्रीकरण, और उसका फिर आलोचनात्मक दृष्टि से आकलन भी किया जाए कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी। बहुत सारे लोग बहुत सारा लिख ले रहे हैं, लेकिन उनको भी लगना चाहिए कि यार ये चीज हमने अच्छी करी। जैसे संस्मरणों को लेकर और कथेतर को लेकर अभी विदेशों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब आपने जो यूएस में अपनी जगह बनाई थी कथेतर के रूप में, अगर उसके पक्ष सामने आते हैं तो वो पूरे दुनिया को एजुकेट करते हैं और एक भारतीय समाज को एजुकेट करते हैं। तो ऐसे आलोचनात्मक पक्ष भी इसमें शामिल करेंगे। फाइनली, हम साहित्य को या भाषा को संस्कृति से अलग करके नहीं देखते हैं। तो संस्कृति के जो बाकी पक्ष भी हैं, जैसे कहानियां और उनका मंचन, कहानी में नाटकीय तत्व, या कविता में संगीत, या चित्रकला में संगीत, या भक्ति संगीत के साथ साथ रागमाला पेंटिंग्स, तो ये सारी चीजों को एक साथ देखा जाता है। तो यहाँ पे भारतीय समग्रता की अवधारणा सामने आती है। भारतीय परंपरा में कभी अकेले करके देखा ही नहीं गया। आपके साथ संगीत भी था, कला भी थी, चित्र भी थे, भजन भी थे, ईश्वर भी थे, भक्ति भी थी। तो ये सारी एकत्रीकरण करके मतलब एक समग्र
भारतीय मनुष्य की अवधारणा जो श्री अरविंद ने अंततः कहा कि अति मानव, जब तक हम उस परिकल्पना को नहीं पकड़ेंगे तो वैश्विक मनुष्य की बात नहीं साबित होगी। उस दिशा में विश्व रंग आगे बढ़ रहा है, मुझे सबका बहुत सहयोग मिलता है। पर अभी ये जो शुरुआत की गई है कि क्षेत्रवार या देश कंट्री वाइज फेस्टिवल किए जाएं, ये शुरुआत में वर्चुअल होंगे, तो मेरी कोशिश है कि मैं एक वैश्विक दौरा भी करूं। अगर परमिट हुआ तो मैं शायद निकलूंगा और आप सबसे मुलाकात भी करूंगा। तो एक व्यापक समन्वय पूरे विश्व में बनेगा। और ये कह दूं कि हमने कुछ ग्लोबल एम्बेसडर्स के बारे में भी सोचा है, जो हमारे विश्व रंग के राजदूत होंगे और अलग अलग जगहों पे होंगे। तो ये राजदूत भी ये सारे काम को आगे ले जाएंगे। ये अभी हम लोग घोषणा शायद अगले मंथ तक करेंगे। बस इतने के साथ में मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। अनूप जी हर समय इनिशिएटिव लेते हैं और कई बार तो मुझे चमत्कृत करते हैं कि इतने सारे काम करते हैं। टेक्नोलॉजी को लेके उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और आपने ये शुरू किया, इसके लिए आपको बहुत बधाई। जितने कलाकार भाग लेंगे उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आपके इतने सारगर्भित वक्तव्य को सुनकर बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं सीधा कार्यक्रम की ओर बढ़ना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा। हमारे न्यू जर्सी में हिंदी से प्यार है, झिलमिल या किसी भी प्रयास की बात करें, उससे जुड़ी एक सक्रिय हिंदी प्रेमी सोमा व्यास, जो आज इस मंच का संचालन करेंगी। सोमा एक बहुत अच्छी संवेदनशील कवयित्री हैं, कहानी लिखती हैं, हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करती हैं, नाटक करती हैं। शायद ही कोई विधा ऐसी हो जो उन्होंने नहीं छुई हो। सोमा को मैंने कहा अपना औपचारिक परिचय देने के लिए, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया और मुझ पे छोड़ा कि मैं ही जो परिचय उचित समझता हूँ वो दूं। तो मैं बस एक बात उसमें जोड़ना चाहूँगा कि सोमा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। हिंदी लैंग्वेज एकेडमी के नाम से एक बहुत ही, जिसको बोलना चाहिए, आधुनिक सोच, वैज्ञानिक समझ के साथ में हिंदी को पढ़ाने का एक केंद्र चलाती हैं, जिसमें बच्चों को हिंदी की शिक्षा दी जाती है। हिंदी लैंग्वेज एकेडमी उसकी संस्थापिका हैं। और एक बात जो शायद किसी को नहीं मालूम है, अक्सर मैं ये कहता हूँ कि अगर सोमा ये सब कुछ नहीं कर रही होती तो वो एक अच्छी स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो सकती थी। तो इसी परिचय के साथ में मैं सोमा व्यास को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। मैंने परिचय के लिए मना किया था, पर आपने बहुत लंबा दे दिया। और ऐसे ही मुझे अगर आपके लिए कुछ कहना हो तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम ही कम हो जाएगा। तो कुछ जगह शब्द जरूरी नहीं होते, भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो मेरे ख्याल से हम सब एक ही भाव को लेके हैं यहाँ पर, कि हिंदी साहित्य और संस्कृति, और जो संतोष चौबे जी ने जो बात कही, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि भाषा और संस्कृति का चोली दामन का साथ है। आपको दोनों को साथ ही लेके चलना होगा, तभी वो समग्रता भी आएगी। तो चलिए, आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आगे चलते हैं। भारत के प्रवासी साहित्य, कला और संस्कृति के इस अद्भुत मंच पर आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है।